श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भले ही मर जाना, लेकिन शादीशुदा औरतें ये 5 आभूषण कभी ना पहने। शादीशुदा औरतें के ये 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे गहनों को धारण कर लेती हैं, जिनके कारण उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। घर में कंगाली आ जाती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर रोज जरूर पहनती हैं। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने भी जरूर पहनती है। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? तो आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में यही बताएंगे कि वे कौन से 5 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना चाहिए। तो आप लोग अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बात कर लेते हैं उन 5 गहनों के बारे में जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना है। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कि इस जमाने में शुभ और अशुभ जैसी चीजों को मानने वाले लोग आजकल थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र हमें इन बातों को मानने के लिए बार बार कहता है, जिसे हम शायद भूल जाते हैं और उन्हें अनदेखा कर देते हैं और बाद में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न जवानी में रहने वाली महिलाएं भी फैशन के हिसाब से ही चीजों को पहन रही हैं, और ऐसा ही आजकल हर शादीशुदा औरतें कर रही हैं, क्योंकि शादीशुदा औरतें को फैशन और मेकअप की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहागन औरतें के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते हुए आप अपने शास्त्रों और गुरुओं के बताए गई बातों को ना भूलें। इन बातों पे ध्यान ना देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में दरार आ सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक सुहागन औरत की मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदियां, हाथों की चूड़ियां, मंगल सूत्र, बिछिया, यह सभी श्रृंगार की चीजें या गहने सुहाग की निशानियां होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने या निशानियां थोड़ी सी लापरवाही से या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए इन चीजों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज जो शादीशुदा महिलाओं नहीं पहनना है वह है काले रंग की चूड़ियां। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई महिलाएं किसी भी त्योहारों या फिर शादी पार्टियों में जाने के लिए काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं और पहनकर चली भी जाती है, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घोर अशुभ माना जाता है। सभी सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहां तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरी चीज जो शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना है वह है पैरों में सोना। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ जाता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीजें पहनना चाहिए। तीसरी चीज जो कि शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना है वह है सफेद रंग की साड़ी। प्रिय दर्शकों, सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। चौथी चीज है सिंदूर। एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। सिंदूर के बिना तो किसी की शादी ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदे, कभी भी किसी और के पैसों से सिंदूर खरीद करना। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या फिर किसी अन्य डिब्बी से आप दूसरी किसी महिलाओं को दे सकती हैं और लगा भी सकती हैं। पांचवी चीज है मंगलसूत्र। आप कभी भी ना तो अपना मंगलसूत्र किसी और को दें और ना ही किसी और का मंगलसूत्र पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। यह पति की रक्षा करता है, उन्हें बुरी नजरों से बचता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।